रिव्यूअर कमेंट्स को समझना मुश्किल क्यों है? जब कोई स्कॉलर अपना पेपर किसी जर्नल में सबमिट करता है, तो कुछ समय बाद उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें रिव्यूअर कमेंट्स लिखे होते हैं। यही वो स्टेज होती है जो कई स्कॉलर्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। कई बार स्कॉलर को पेपर का रिजेक्शन भी बुरा नहीं लगता, लेकिन रिव्यूअर की कमेंट्स को समझना ज़्यादा भारी पड़ जाता है। सबसे पहली समस्या होती है टेक्निकल लैंग्वेज की। रिव्यूअर्स अक्सर बहुत फॉर्मल और एडवांस लैंग्वेज में फीडबैक लिखते हैं। कई बार उनके सेंटेंसेस डायरेक्ट नहीं होते, बल्कि इनडायरेक्ट और एकेडमिक टोन में होते हैं। बिगनर स्कॉलर्स के लिए ये लाइंस ऐसे लगती हैं जैसे किसी ने पहेली लिख दी हो। उन्हें समझ ही नहीं आता कि रिव्यूअर क्या कह रहा है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और कहाँ सुधार की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी दिक्कत होती है कमेंट की एम्बिग्यूटी। रिव्यूअर कभी-कभी द मेथडोलॉजी इम्प्रूवमेंट जैसा वेग स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब स्कॉलर के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर मेथडोलॉजी में क्या सुधार करना है। सैंपल साइज बदलना है, टेक्निक अपडेट करनी है या पूरे प्रोसेस को मॉडिफाई करना है। ऐसे अस्पष्ट कमेंट्स कन्फ्यूजन को और बढ़ा देते हैं। तीसरी समस्या होती है मल्टी लेयर्ड फीडबैक। रिव्यूअर कई बार एक ही कमेंट में 3-4 बातें जोड़ देते हैं। स्कॉलर को समझ नहीं आता कि पहले कौन सा सुधार करे और किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे। कई बार तो एक ही कमेंट में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी होती हैं, जिससे और परेशानी बढ़ जाती है। एक और आम दिक्कत होती है रिव्यूअर का पर्सपेक्टिव समझने की। कई स्कॉलर्स ये भूल जाते हैं कि रिव्यूअर उनके साथ क्लासरूम टीचर की तरह फीडबैक नहीं दे रहा, बल्कि एक एक्सपर्ट की नज़र से इवोल्यूशन कर रहा है। इसलिए उसका टोन कई बार सॉफ्ट नहीं होता, सीधा और शार्प होता है। बिगनर स्कॉलर को ये हार्श लग सकता है, जबकि रिव्यूअर का इरादा सिर्फ सुधार करवाना होता है। रिव्यूअर कमेंट्स को समझने में एक और समस्या होती है कि स्कॉलर्स हर लाइन को इमोशनल एंगल से लेने लगते हैं। वो सोचते हैं कि रिव्यूअर उनके काम को रिजेक्ट कर रहा है या उनकी रिसर्च को कमजोर कह रहा है। असल में रिव्यूअर केवल पेपर को बेहतर बनाने के लिए सजेशंस देता है, लेकिन जब स्कॉलर इमोशनली अटैच होता है तो उसे कमेंट क्रिटिसिज्म लगता है। कई बार लैंग्वेज बैरियर भी बहुत बड़ी वजह बनती है। रिव्यूअर्स अक्सर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं और उनकी राइटिंग स्टाइल एकेडमिक और कॉम्प्लेक्स होती है। नॉन नेटिव स्कॉलर्स को उनके शब्दों के हिडन मीनिंग को समझने में बहुत परेशानी होती है। कई बार एक सिंपल सा फ्रेज भी उनके लिए एक बड़ी बाधा बन जाता है। रिव्यूअर कमेंट्स को समझने में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब स्कॉलर अकेले इन कमेंट्स को पढ़ता है। उसे लगता है कि सब कुछ अनक्लियर है और कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब वही कमेंट्स किसी गाइड या एक्सपीरियंस रिसर्चर्स के साथ मिलकर पढ़े जाते हैं, तो धीरे धीरे बात साफ होने लगती है। इससे ये साफ होता है कि कमेंट्स मुश्किल नहीं, बस उनका इंटरप्रिटेशन मुश्किल होता है। इस समस्या का एक प्रभावी समाधान है हर कमेंट को पॉइंट वाइज ब्रेक करके समझना। स्कॉलर्स को चाहिए कि वे हर लाइन को धीरे धीरे पढ़ें, कीवर्ड पहचानें और फिर उसका एग्जैक्ट मतलब निकालने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत पड़े तो डिक्शनरी, ग्रामरली या किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद लें। साथ ही इमोशनल एंगल हटाकर प्योरली एकेडमिक नज़रिए से कमेंट्स को देखना भी ज़रूरी है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि रिव्यूअर कमेंट्स पेपर को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे उठाने के लिए होते हैं। अगर स्कॉलर उन्हें सही ढंग से समझ ले और काम होकर रिस्पॉन्ड करे, तो वही कमेंट्स उसकी पब्लिकेशन जर्नी को और मजबूत बना सकते हैं। रिव्यूअर कमेंट्स को समझना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं।